कोई वीक है और वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है तो उसे तो मजबूरन समाज का हिस्सा बनना ही पड़ेगा और जैसा लोग चाहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। वीकनेस के कितने फायदे होते हैं पता नहीं है क्या? चिड़िया कह रही है सोने की सलाखें हैं, खाने को भी अच्छा मिल जाता है और कोई गिद्धबाज चील आकर के हमला भी नहीं कर सकते। पिंजड़ा बढ़िया चीज है, पिंजड़ा बढ़िया चीज है। और फिर बोलती है मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। तू मजबूर नहीं है, तूने सौदा करा है। ऑफिस में अपने बॉस के सामने स्टैंड नहीं ले पाता, मजबूर है, टिमिड है, बिल्कुल ऐसा है। यही घर में आकर के बीवी के सामने स्टैंड भी लेता है, थप्पड़ भी लगाता है। अब बीवी मजबूर है, ये जाके बच्चों को 2 थप्पड़ लगाती है। वीक कोई नहीं होता, नालायक होते हैं। मजा आता है दूसरों पर आश्रित रहने में, सुविधा मिलती है, स्वार्थ होता है। वीकनेस के कितने फायदे होते हैं पता नहीं है क्या? दुर्बल होने के, बीमार होने के अनगिनत लाभ होते हैं भाई, बहुत लाभ होते हैं। तो कोई वीक नहीं होता, नालायक होते हैं जिन्हें पराश्रित जिंदगी जीनी होती है, जिन्हें जिंदगी के खतरे नहीं उठाने, जिन्हें अपनी गुलामी को, बंधनों को चुनौती नहीं देनी, जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि चलो गुलामी के एवज में बढ़िया दाना पानी तो मिल रहा है ना। और फिर बोलती है मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। तू मजबूर नहीं है, तूने सौदा करा है। दर्शन में विवशता जैसा कोई शब्द नहीं होता, चुनाव का शब्द होता है, चुनाव। तो आप अगर मजबूर हो तो यह भी आपका चुनाव है कि आप अपने आप को मजबूर रखना चाहते हो। जिस दिन भीतर से आग उठेगी कि ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, सारी मजबूरियां जल जाएंगी। और जिनको मौज आ रही है मजबूरी का जीवन जीने में, वही उम्र भर मजबूर पड़े रहते हैं। वो मजबूरी नहीं है, वो सुविधा है, स्वार्थ है, मस्ती है, मौज है। कोई मजबूरी नहीं, कुछ नहीं। क्या मजबूरी? स्टैंड नहीं ले पाते। किसके सामने स्टैंड नहीं ले पाते? ठीक उन्हीं के सामने स्टैंड नहीं ले पाते ना जिनके सामने स्टैंड लिया तो तुम्हारे स्वार्थों पर आघात हो जाएगा। बाकी तो हर जगह स्टैंड ले ही लेते हो। तो मजबूरी है कि स्वार्थ है? इसको ऑफिस से पैसा मिलना है तो ये वहां स्टैंड नहीं ले पाता, उसको पति से पैसा मिलना है तो वहां स्टैंड नहीं ले पाती, उनको मां से खाना मिलना है तो वहां स्टैंड नहीं ले पाते। अब क्या करें? अब तो फंस गई बात। और सुनिए, मैं अव्यवहारिक बात नहीं कर रहा हूं कि आप कहें कि ऐसे थोड़ी ताकत आ जाती है। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि कई बार जिस हद तक हम देख सकते हैं और जितना हम अधिक से अधिक ईमानदार हो सकते हैं, हमें वाकई ऐसा लगता है कि हम कमजोर हैं। लगता है ना? लगता है ना? सबको लगता है, मुझे भी। तो तब क्या करना है वो जान लीजिए। जो चीज आप जान जाओ सही है, उसमें जूझ जाओ। भले ही ये लग रहा हो कि वो कर पाने की आप में क्षमता, बल या काबिलियत नहीं है, जूझ जाओ। जूझने से पता है क्या होता है? ताकत अपने आप आ जाती है। आ भी नहीं जाती है, उद्घाटित हो जाती है, प्रकट हो जाती है पहले से है। पर जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करो वो पता भी कैसे चलेगा, याद भी कैसे रहेगा कि हमारे पास है? पता कैसे चलेगा बताओ? ताकत आपके ही पास है, आप भूल गए हो क्योंकि आपने कभी उसका इस्तेमाल करा ही नहीं है। तो उसका आह्वान करना पड़ता है, इन्वोकेशन करना पड़ता है। और कैसे करा जाता है? किसी सार्थक उद्यम में जूझ करके। और जब डूबो तो एक जादुई चमत्कारिक तरीके से पाते हो कि ताकत कहीं से आ गई। तुम भी हैरान रह जाते हो कि मुझ में इतनी ताकत आ गई, मैं स्टैंड ले पा रही हूं। मैं तो अपने आप को टिमिड, टाइनी, फीबल समझती थी, अबला नारी, इतनी भारी। ये कैसे हुआ मेरे साथ? मुझ में इतना दम कहां से आ गया? वो तुम्हारा दम नहीं है, वो तुम्हारे सार्थक लक्ष्य का दम है। जिंदगी में सही लक्ष्य बनाओगे, अपने भीतर बहुत ताकत पाओगे, वो लक्ष्य तुम्हें ताकत दे देगा।